हेलो गाइस, OMG डिस्कवर में आपका स्वागत है। यामी गौतम वह पहाड़ी लड़की जिसने बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाया। क्या है यामी की कहानी? क्यों यामी ने सबके सामने किसी को थप्पड़ मार दिया था? क्यों यामी स्टेज छोड़ के भाग गई थी? हिमाचल के बिलासपुर में पैदा हुई, बचपन से ही कहीं ना कहीं फिल्मी कीड़ा तो था। घर के दरवाजे बंद कर माधुरी दीक्षित के गानों में खूब नाचती थी, लेकिन जो मेन सपना था वह था IAS बनने का, देश की सेवा करने का। पिता मुकेश गौतम पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर, माँ हाउसवाइफ, बहन सुरीली गौतम भी पंजाबी एक्टर। माहौल कहीं ना कहीं घर पर फिल्मी था और यामी शुरू से ही काफ़ी शरारती थी। एक बार 9th क्लास में क्या हुआ कि एक लड़का किसी से मिसबिहेव कर रहा था। यामी ने देखा और उस लड़के को सबके सामने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी कि मिसबिहेव करने की। यामी कुछ गलत होता था तो देख नहीं पाती थी, हालांकि शर्मीली थी। अब बनना तो था IAS, लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह भी पल रहा था कि भाई एक्टर्स भी बन सकते हैं। क्लास में पोएम कंपटीशन में हिस्सा लिया, जम के तैयारी की। स्टेज पर जैसे पहुंची बोल ही नहीं पाई, स्टेज छोड़ के चली गई। उस वक्त क्या हुआ, यामी और उसके दोस्त चैट शो देखा करते थे जिसमें बॉलीवुड के सितारे आते थे। उन्होंने कहा, यामी देखना, एक दिन तुम भी बॉलीवुड स्टार बनोगी। चैट शो में हम भी तुम्हारी वजह से हिस्सा लेंगे। यामी बोली कि देखो, मुझसे तो पोएम बोली नहीं गई, तुम कह रहे हो कि मैं चैट शो में हिस्सा लूँगी। खैर, सिलसिला आगे बढ़ा। यामी के दादाजी ने चंडीगढ़ में एक स्कूल खोला, पूरी फैमिली चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई। यामी ने भी वहीं पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर दिया। यामी के दादाजी ने पहली बार चंडीगढ़ में रामलीला की और यामी भी अपने दादाजी के साथ साइकिल में बैठकर रामलीला देखने जाया करती थी। एक दिन की बात है, यामी के पापा के एक फ्रेंड अपनी वाइफ के साथ उनके घर आए। उनकी वाइफ मुंबई में टीवी सीरियल्स में काम किया करती थी। यामी उनके लिए चाय बनाकर लाई। उनकी वाइफ ने देखा और कहा कि लड़की तो बहुत खूबसूरत है, और यामी की मम्मी से कहा कि इसे सीरियल्स में काम करने के लिए भेजो। यामी उस समय समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहूँ, तो वह आंटी यानी कि कुछ तस्वीरें लेके मुंबई में उन्होंने उस तस्वीरों को जगह जगह पर दे दिया। और एक बार यामी को कॉल भी आया था। उस वक्त यामी IAS की तैयारी कर रही थी और एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी। यामी अपने इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के पास जाके बोली कि सर, मैं तो मुंबई जाना चाहती हूँ, आप मुझे मेरी TC दे दीजिए, मैं यहाँ से छोड़ना चाहती हूँ, वहाँ जाकर कर लूँगी। लेकिन डायरेक्टर ने मना कर दिया, बोला कि तुम तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन यामी को जाना था। आखिरकार यामी मुंबई आ गई, लेकिन मुंबई की राह आसान तो है नहीं। यहाँ यामी ने कई ऑडिशन दिए। एक ऐड का ऑडिशन जब उन्होंने दिया तो पहले दिन उनके कई लुक्स ट्राई हुए, तो यामी ने कहा कि यह तो मुझ पे सूट ही नहीं कर रहा है। ऐड बनाने वालों ने बोला कि आप रहने दीजिए, हमें देखने दीजिए। दूसरे दिन फिर किया और उनके मुंह पर भी बोल दिया कि यह तो बड़ी ऑर्डिनरी सी दिखने वाली लड़की है, किसी और को लाओ। और यामी से बोल दिया कि हम किसी और को ले रहे हैं। यामी एकदम हैरान। वह बाहर आई और गाड़ी में बैठी और पापा को फ़ोन किया कि पापा ऐसा ऐसा हुआ है, और रोने लगी। और ऐसे ही एक बार ऑडिशन दे रही थी तो एक ने बोला कि आप पहले अपना पिंपल ठीक कीजिए। यामी बोली, पिंपल तो है ही नहीं। तो बोली कि जब मैं बोल रही हूँ कि पिंपल है तो पहले अपना पिंपल ठीक कीजिए। तो यामी बोली कि ये पिंपल नहीं है, यह तो डिम्पल है। उनका डिम्पल भी पिंपल समझ लिया गया। खैर, ऑडिशन होते रहे और साथ में आंटी भी थी जो मदद कर रही थी। फिर उन्होंने एक बंगाली सीरियल किया, चाँद के पार चलो। फिर उसके बाद दूसरा सीरियल मिला जिसका नाम था कि ये प्यार न होगा कम। उसने उनकी पूरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दी। फिर यामी ने साउथ, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ मूवीज़ में काम किया। उसके बाद उनको मिल गई विक्की डोनर। फिर धीरे धीरे वो बॉलीवुड में इस्टेब्लिश्ड हो गई।
उन्होंने फेयरनेस क्रीम का ऐड भी किया, जिसके बाद कुछ बवाल भी हुआ था, फिर उसमें से फेयर शब्द हटा दिया गया था। अब बात करते हैं यामी की लव स्टोरी की। जब यामी की शादी की तस्वीरें अचानक से आई तो लोग हैरान हो गए। आदित्य धर डायरेक्टर ही नहीं राइटर हैं। वे 2008 से ही फिल्म इंडस्ट्री में हैं। उन्होंने काबुल एक्सप्रेस, हाले दिल, 1 2 3, डैडी कूल जैसी फिल्मों के लिरिक्स लिखे थे, डायलॉग भी लिखे थे 2 फिल्म के, आक्रोश और तेज। उन्होंने पहली फिल्म उरी डायरेक्ट की थी, जो यामी की फिल्म थी। वो कहते हैं कि दोनों के बीच पहले से ही कुछ होने लगा था, लेकिन उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया कि हम दोनों के बीच कुछ है। कभी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया, चीज़ों को इतना सीक्रेट रखा कि जो खास लोग थे उनको तक बातें पता नहीं थी। आखिरकार यामी गौतम ने आदित्य धर को अपना हमसफर बना लिया। यामी का सफ़र बॉलीवुड में अच्छा चल रहा है और लगता है आगे भी बहुत अच्छा चलेगा। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर देना। थैंक यू।